काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम लोगों की करंट की क्लास थोड़ा सा पीछे रह गई थी। इसी बीच लगभग 2-3 एग्जाम हो गए, लेकिन स्थिति जस की तस है। जैसे उत्तर प्रदेश जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती थी उसकी परीक्षा हो गई। उत्तर प्रदेश का जो आरओ एआरओ का एग्जाम होता है यूपीपीएससी द्वारा, वो भी हो गया। अब 17 मार्च को पीसीएस प्री की परीक्षा बची हुई है, उसके लिए हम लोग करंट पढ़ेंगे। और जो 2 परीक्षाएं हुई हैं उसकी स्थिति जस की तस कहने का मतलब ये है कि दोनों, एक तो निरस्त कर दी गई है और दूसरी निरस्त होने की कगार पर है। मतलब यह है कि करंट हम लोगों को पढ़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि जुलाई अगस्त में आगामी परीक्षाएं होंगी, तो इसलिए हम लोग करंट को, पिछले 1 साल का करंट हम लोग देखते रहेंगे। इसका मतलब यह है कि पिछले जुलाई से लेकर के आने वाले कुछ समय तक का करंट हम लोगों को देखना पड़ेगा। उसी क्रम में आइए हम लोग देखते हैं विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहां किया गया है? गुरुग्राम में। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण गुरुग्राम, हरियाणा में किया गया है। एक आयोजन हुआ काशी तमिल संगमम के नाम से ही लग रहा है कि काशी तमिल संगमम मतलब काशी में ही हुआ होगा, बनारस में। लेकिन जो प्रश्न इससे आ सकता है वो ये है कि किस समय आयोजित किया गया ये। तो 17 से 30 दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया। उसका कारण क्या है? अब हम लोग डेट को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो अभी समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ उसमें क्रम लगाने का आ गया। पूछा गया था निधन का वर्ष, जैसे सीएन राव और बिंदेश्वर पाठक, ऐसे 4 लोगों का निधन का वर्ष पूछा गया था। वर्ष के बजाय महीना पूछा गया था, उसका मतलब उसका क्रम लगाना था। वर्ष तो सारे 2023 के ही थे, सभी लोग 2023 के ही थे, लेकिन उनके महीने अलग अलग थे। तो इसलिए हमको जो है डेट पढ़नी पड़ रही है। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? वाराणसी। एक तो इसलिए भी पढ़ लें कि ज्यादा कुछ लोग दिमाग लगा देते हैं कि काशी तमिल संगमम लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि हो सकता है कहीं और हुआ हो। और एक हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान चलाया गया। किस प्रदेश में चलाया गया? उत्तर प्रदेश में। क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भर्तियां होती हैं हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हर खबर को हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। हर बच्चे के लिए हर अधिकार, यह अभियान चलाया गया उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहां किया गया? इटावा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहां किया गया? इटावा, उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ा कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन। ये नहीं पूछा जाएगा कि ये कैसा कार्यक्रम है, पूछा जाएगा जो ये शक्ति वंदन कार्यक्रम है ये किस जगह पर चलाया गया, किस जिले से संबंधित है, किस जिले से शुरू किया गया और उसका आयोजन किस जिले में किया गया और किस प्रदेश से संबंधित है। तो ये आयोजन कहां हुआ? गोंडा जनपद में हुआ। और गोंडा कहां है? उत्तर प्रदेश में। देश की पहली रैपिड रेल सेवा का नाम क्या रखा गया? नमो भारत। देश की पहली रैपिड रेल सेवा का नाम क्या रखा गया? नमो भारत। ऑपरेशन चक्र 2, हम लोग तमाम अभियान और ऑपरेशन को पढ़ते हैं। जो तमाम सेनाएं हैं, 2 देश की, 3 देशों की या 4-5 देशों की, या जितने संगठन बने हुए हैं, चाहे नाटो हो, चाहे ये दक्षेश वाले संगठन हैं, सार्क हैं, G20, ऐसे जितने भी संगठन हैं, G7 हैं, तो उनके बीच में एक अभ्यास होता रहता है सेनाओं का। अन्य तकनीकी जानकारियां हम लोग साझा करते हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ एक ये मामला है ऑपरेशन चक्र 2। जुड़ा कैसे है? नाम से जुड़ा हुआ है, काम से नहीं जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन चक्र 2 बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं। कि ऑपरेशन चक्र 2 नाम देख करके विकल्प में ऐसे कोई सैन्य अभ्यास जैसा अगर विकल्प आ जाता है तो कहीं उसमें आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो इसलिए यहां देख लें, ऑपरेशन चक्र 2 चलाया किस लिए गया है? संगठित साइबर अपराध के लिए। वर्तमान में जितनी तकनीकी सुविधाएं बढ़ी हुई हैं, इंटरनेट पे जो भी, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ट्रांजैक्शन हो, ऑनलाइन गेमिंग हो,
और ऑनलाइन जो फ्रॉड होते हैं पैसे के, ऑनलाइन जो सुविधाएं मिल रही हैं आपको वैध रूप से, उन सब सुविधाओं के बीच में एक असुविधा यह भी होती है कि साइबर फ्रॉड हो जाता है। तो जो संगठित साइबर फ्रॉड है उसके खिलाफ चलाया गया है ऑपरेशन चक्र 2, और किसने चलाया है? सीबीआई ने। सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन कहां किया गया? गांधीनगर में। कहां किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में। सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन गांधीनगर, गुजरात में किया गया। यह किससे संबंधित है? ये जो 1857 की क्रांति हुई थी, भारत में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उनके जो शहीद हैं या उससे जुड़ी हुई, क्रांति से जुड़ी हुई यहाँ पर यादें हैं, स्मारक हैं, वो सारी चीजें सहेजी जाएंगी। सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय गांधीनगर जुड़ी किससे हैं? 1857 की क्रांति से। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा है? तट मंदिर, तमिलनाडु। तट मंदिर, तमिलनाडु। आदि शंकराचार्य की स्टेचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया? ओंकारेश्वर में किया गया। ओंकारेश्वर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर कहाँ है? मध्य प्रदेश। जो ज्योतिर्लिंग हैं उनमें ओंकारेश्वर एक है। तो शंकराचार्य की स्टेचू ऑफ वननेस मतलब एकात्मकता का प्रतीक, एकता का प्रतीक। एकता अगर हम कहते हैं तो वो यूनिटी आता है, लेकिन जो एकात्मता की अगर हम बात करते हैं, वननेस मतलब सब मिलकर एक हो जाना, इसका प्रतीक कहा गया। इसकी मूर्ति जो स्थापित हुई वो कहां हुई है? ओंकारेश्वर में, मध्य प्रदेश में। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री जो चुने गए हैं वो कौन है? डोनाल्ड टस्क। कई बार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इनका नाम आता है। हाल फिलहाल में अभी जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें नहीं आया। उनमें जो एक क्रम आया था, अगर हम लोग समीक्षा अधिकारी की बात करते हैं तो उनमें जो क्रम आया था, जो जैसे ब्राजील का और इनके जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं उनका क्रम बताने का आया था कि कौन सा विकल्प गलत है। लेकिन कई बार यह होता है कि सीधे पोलैंड के नए प्रधानमंत्री का नाम कौन सा है, 4 विकल्प दे देते हैं। वैसा प्रश्न अभी नहीं आया है। तो पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो पोलैंड के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? डोनाल्ड टस्क। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023। जो क्वालिटी ऑफ सिटी रैंकिंग है, मतलब लिविंग सिटी रैंकिंग, मतलब यह है इसका कि जो गुणवत्ता परक अगर देखें कि कौन सा शहर सर्वाधिक रहने योग्य है, लिविंग के लिए, रहने के लिए कौन सा शहर सबसे ज्यादा योग्य है 2023 की अगर रैंकिंग की बात करें तो वो कौन सा है? वियना है, ऑस्ट्रिया का। लगभग कहीं ना कहीं इसकी रैंकिंग वियना की टॉप पे रहती है, तो वियना है ऑस्ट्रिया का। अगर हम लोग भारत के संदर्भ में बात करें तो हैदराबाद सबसे टॉप, भारत के संदर्भ में टॉप मोस्ट है लिविंग के संदर्भ में, ऐसी सिटी जिसमें रहने योग्य सारी सुविधाएं आपको बहुत आसानी से और अच्छी व्यवस्थित सुविधाएं मिलती हैं, वो कौन सा है? हैदराबाद। और इसकी रैंक कितनी है? 154। मतलब आपका टॉप भी 154वें स्थान पर है। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, अभी 2023 में, दिसंबर 2023 में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, इसका आयोजन किया गया। कहां किया गया? कसाने, बोत्सवाना। बोत्सवाना देश के कसाने शहर में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के लिए एक आयोजन किया गया। किया किसने? यूनेस्को ने किया। और इसमें किया क्या गया? अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो अमूर्त मानवता की एक विरासत के रूप में गरबा, जो गरबा नृत्य है, उसको अमूर्त मानवता की एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में भारत के गरबा को चुना गया। और ये किस क्रम में है? अगर भारत में अगर धरोहर की बात करें, जो सांस्कृतिक धरोहर है, तो ये 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर चुनी गई है। भारत की 15वीं है। गरबा गुजरात का नृत्य है। तो इस प्रश्न में कई प्रश्न बन रहे हैं, थोड़ा सा इसको एक बार और देख लें। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का आयोजन किया गया दिसंबर 2023 में। कहां किया गया? कसाने, बोत्सवाना देश में। किसने किया? यूनेस्को ने किया। भारत के संदर्भ में क्या चुना गया?
गरबा नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में चुना गया, जिसका क्रम भारत में आता है 15वां, मतलब इसके पहले 14 चुने जा चुके हैं। तो इसी में चलते चलते हम लोग 2 प्रश्न और देख लेते हैं कि टाइम ऑफ द ईयर 2023 का टाइम ऑफ द ईयर किसको चुना गया, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया, टेलर स्विफ्ट को। अमेरिकी अभिनेत्री हैं, अमेरिका की पॉप गायिका एवं अभिनेत्री हैं। कहां की है, यूएसए अमेरिका की। टेलर स्विफ्ट टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023। एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया किसको, लियोनेल मेसी को। तो इस तरीके से हम लोगों ने लगभग 20 से 25 प्रश्न, हालांकि दिखने में तो मुश्किल से 10 से 15 ही हैं, लेकिन इसको 15 से आप 15 और ऐड कर लें, मतलब यह जो जानकारी इसमें मिली है लगभग 30 प्रश्नों की जानकारी है। और अगर गहराई से प्रश्न आते हैं तो निश्चित तौर पे आप इन प्रश्नों को देख करके कर सकते हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं कि जो हाल फिलहाल में जो परीक्षाएं हुई हैं, चाहे पुलिस की परीक्षा हुई हो, चाहे समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई हो, उसमें ना ये प्रश्न आए हैं, ना इस तरीके के प्रश्न आए हैं। मतलब आगामी जो भी परीक्षा होनी है उसमें इस तरीके के प्रश्न बिल्कुल आ सकते हैं। और ये 10-15 प्रश्न ऐसे हैं जो संख्या में 10-15 हैं, लेकिन इनकी जो क्वालिटी बन के आती है, जो टोटल सम बन के आएगा, वो 25 से 30 में आएगा। तो 5-10 मिनट आप खर्च करके इन प्रश्नों को आप देख करके इसका आप नोट्स बनाते चलें, या 1-2 बार इसको देख लेंगे तो हाल फिलहाल में जो भी परीक्षाएं होंगी उनमें आप आसानी से इन प्रश्नों को पा करके प्रफुल्लित हो सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम लोगों की यही होती है खत्म। इसके बाद अब लगातार जो है करंट की क्लास हम लोगों की चलेगी, जिससे हम लोग लगभग 300 से 400 प्रश्न करंट के आसानी से कर लें। और उसमें से जो भी 30-32 प्रश्न आते हैं, अगर पीसीएस की बात करें उसमें, या फिर अन्य जो भी एग्जाम हैं उसमें कम से कम 10 से 12 प्रश्न करंट के जरूर रहते हैं, वो आपकी इन्हीं क्लासों से आ जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।